क्लास 12th स्टूडेंट। आगे टॉपिक आता है आपका सीरीज एलसीआर सर्किट। तो इसके विषय में बात कर लेते हैं। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, अगर इनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करते हैं बेटा, रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, इसके साथ में सीरीज में इंडक्टेंस को कनेक्ट किया और इसके साथ कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट जो है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी फ्लो करा दी। करंट यहाँ से फ्लो होगी तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, अब सीरीज का केस है तो सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होता है, करंट वही रहती है, कोई बात नहीं। यहाँ से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वी आर इक्वल टू आर आई, और इंडक्टेंस के केस में वी एल इक्वल टू एक्स एल आई, और कैपेसिटेंस के केस में वी सी इक्वल टू एक्स सी आई। इस तरीके का वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ आपने लिख दिया वी आर की जगह वी एल की जगह वी सी की जगह। अच्छा, हम पीछे केस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस के केस में जो वोल्टेज होगी और वोल्टेज और करंट दोनों जो है फेज एंगल चेंज नहीं होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, या फिर हम कहते हैं इन दोनों में 0 डिग्री का डिफरेंस रहेगा। इंडक्टेंस के केस में क्या है, करंट से वोल्टेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2 एंगल जो है लीड करेगी, ठीक है। और कैपेसिटेंस के केस में जो करंट है और जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज जो है करंट से π/2 एंगल जो है लेग करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। अब इसमें आता है कि अगर ये सीरीज में कनेक्ट है तो कितनी वोल्टेज टोटल जनरेट होगी, क्या क्या जनरेट होगा, इसके विषय में बात करते हैं। थोड़ा सा समझ लो। लेट आई बी द करंट इन द सीरीज सर्किट एट एनी स्टैंड, तो वोल्टेज वी आर इक्वल टू आर आई अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर विल बी इन फेज विथ करंट आई। तो समझ गए। सो फेजर वी आर एंड आई आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, तो वी इक्वल टू आई आर, तो आर के केस में कंसीडर किया तो यहाँ पर ये ऊपर सफिक्स में आर चलने लगा। वोल्टेज वी एल इक्वल टू एक्स एल आई अक्रॉस द इंडक्टेंस, एल इज द हेड ऑफ करंट आई इन फेज बाई π/2 रेडियन। सो फेजर वी एल लाई π/2 रेडियन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि अभी ऊपर बताया विद रिस्पेक्ट टू द फेजर आई। इट्स एम्पलीट्यूड इज वी इक्वल टू आई एक्स एल, यल लगा दिया तो ये किसके लिए हो गया बेटा, इंडक्टेंस के लिए। आगे आता है इसी में अब कैपेसिटेंस के लिए, वोल्टेज वी सी इक्वल टू एक्स सी आई अक्रॉस द कैपेसिटेंस सी लेग्स बिहाइंड द करंट आई इन फेज बाई π/2 रेडियन। सो फेजर वी सी लाई π/2 क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू फेजर आई, और इट्स एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू वी इक्वल टू आई एक्स सी, तो नॉट, और ये जो है आपका सी उसमें सफिक्स में लग गया क्योंकि ये कैपेसिटेंस का केस हो गया। अब देखो वी आर और आई, रेजिस्टेंस के केस में जो करंट और वोल्टेज है, तो करंट को भी तो नहीं यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, वोल्टेज को कंसीडर कर रहे हैं, तो वी आर आपका इसी डायरेक्शन में चला गया। अब जो वोल्टेज है, वो जो वोल्टेज है किसमें, इंडक्टर में, वो यहाँ से π/2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, और जो कैपेसिटेंस है अभी पीछे हम लोगों ने देखा, जो कैपेसिटेंस है वो या इससे जो है π/2 एंगल लेग कर रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, रीड करेंगे एज ए वेक्टर नोटेशन से। एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, और एक ये वेक्टर है। अब क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड देखो, किसी एक को जैसे वी एल माइनस वी सी लिखा तो किसी एक को हमें ज़्यादा कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, इसका डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए कंसीडर किया गया कि जो वी एल है, जो इंडक्टर में वोल्टेज है, वो कैपेसिटेंस से ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, ये वी सी जितना मैग्नीट्यूड है इतने मैग्नीट्यूड को इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करके दिखा देंगे, वी एल माइनस वी सी। अब वेक्टर एडिशन से हम इस वेक्टर को यहाँ पर सब ऐड कर देंगे वी एल माइनस वी सी, तो वी आर और ये वेक्टर हो गया वी एल माइनस वी सी, तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेक्टर जो कि एंगल फाई लिया हुआ है। तो इसके विषय में बात करने के लिए अब देखते जाओ, ये पाइथागोरन थ्योरम जो है हम यूज करेंगे। तो ये ई नॉट का स्क्वायर है, तो ई नॉट का स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर और वी एल माइनस वी सी के स्क्वायर, तो वी रेजिस्टेंस वोल्टेज रेजिस्टेंस का स्क्वायर और वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। अब इनकी जगह वैल्यू पुट कर दी, आई नॉट आर आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी, इसको स्क्वायर किया। यहाँ से आई नॉट कॉमन था, क्यों कॉमन था, क्योंकि रेजिस्टेंस का केस सीरीज का केस था, सीरीज में जो है करंट सेम रहती है। आई नॉट स्क्वायर कॉमन लिया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर हो गया। यहाँ से आई नॉट स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो इसका स्क्वायर रूट में ये वैल्यू आ गई।
आखिर ये है क्या, हमने यहाँ पर कार्नर पे लिखा I इक्वल टू वी अपान आर। इट मीन्स ये है क्या, ये टोटल वैल्यू क्या है, रजिस्टेंस है, जो कि अगर रजिस्टेंस है तो क्या करेगा, इसको वैसे नाम दिया गया है इफेक्टिव रजिस्टेंस के। ये क्या करेगा, एलसीआर सर्किट में करंट को फ्लो करने में अपोज करेगा, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट एंड इट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इसी को पूरे टर्म का नाम दिया गया इम्पीडेंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जेड एंड इट्स एसआई यूनिट इज ओम। क्योंकि ये पूरा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। तो आप यहाँ से जेड से शो किया, जेड इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सएल की जगह ओमेगा, एक्स की जगह 1/ओमेगा से ये वैल्यू डाल देंगे, ये आ जाएगा। थोड़ा सा इस फिगर को समझ लो, जब आप अपनी साइड बुक में जाएंगे तो आपको ये फिगर मिलेगा। कोई बात नहीं, यहाँ से वी आर रेजिस्टेंस के केस में जो वोल्टेज है वो ओमेगा टी एंगल से मान लो चल रहा था, तो आई और वी आर सेम डायरेक्शन में हो गए। यहाँ से 90 डिग्री मतलब π/2 एंगल जो है उसमें इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है आगे बढ़ रही है, लीड कर रही है, और यहीं से जो है आपका जो वोल्टेज इन जो है उसमें कैपेसिटर में है वो लेग कर रहा है। तो ये दोनों आपने 90 डिग्री पे 90 डिग्री में दिखा दिया। अब इसी वेक्टर को इसने क्या किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिया VL माइनस VC। इसने वही केस लिया कि VL इज ग्रेटर देन VC, इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी ये पूरी वही चीज़। फेजर डायग्राम ऑफ सीरीज LCR सर्किट व्हेन VL ग्रेटर देन VC। अब आपने क्या किया, इसको और इसको उठा करके यहाँ बना दिया। जब जैसे आप यहाँ पर ले आएंगे OPA एंगल फाई ZR XL माइनस XC, तो इम्पीडेंस ट्रेंगल व्हेन XL ग्रेटर देन XC। इसका केस और एक हो सकता है, इसका केस एक और हो सकता है जब हम इसको मैक्सिमम कंसीडर कर लें और इसको मिनिमम कंसीडर कर लें। जब हम ऐसा करते तो जो VC इधर चल रहा है यहाँ आ जाता VC माइनस VL, और इसको हम यहाँ पर वेक्टर एडिशन कर लेते और ये एंगल निकाल लेते, तो ये केस बन जाता उसका जब VC ग्रेटर देन VL होता। तो ये आपका हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब आते हैं इसी के स्पेशल केस में, तो दूसरा वीडियो देते हैं।